गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के जो विज्ञान बुक है, किताब है, उसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय ज्ञात करेंगे कि विज्ञान है क्या चीज़। हम क्लास 9 में विज्ञान को किस तरह से पढ़ेंगे, कितने भाग में आपका विज्ञान डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है। देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं साइंस, SCIENCE, साइंस। तो विज्ञान की परिभाषा देखिए, वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो परिभाषाओं को ज़्यादा मान्यता मिली है उस परिभाषा को हम बता रहे हैं आपको कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं आपकी उपलब्ध हैं या उपस्थित हैं, उन सब वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करें और उस अध्ययन के आधार पर उन वस्तुओं के बारे में, मतलब उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा थोड़ा बड़ा है, ये सही है, एक छोटी सी परिभाषा है जो भी सही है, लेकिन जितने भी परिभाषा है, कभी कभी किसी किताब में लिखा जाता है कि मानव द्वारा अर्जित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो भी सही है, ये भी सही है, और हम जो लिखने जा रहे हैं वो भी सही है, अभी जो लिखेंगे। अथवा विज्ञान की एक परिभाषा ये भी है कि प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब वह ज्ञान जो प्रयोगों पर आधारित है उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ये भी क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है, सभी ज्ञान सुव्यवस्थित होते हैं। लेकिन विज्ञान जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल के आधार पे इसका थ्योरी निकालते हैं। जैसे पहले प्रैक्टिकल किए, जो परिणाम निकला उसके आधार पे हम किसी भी नियम को देंगे, उसका प्रतिपादन करेंगे। तो विज्ञान क्या है? प्रयोगों पर आधारित ज्ञान है, जिसको प्राप्त करके हम किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों, उसके व्यवहार और उसके प्राकृतिक से जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको कहते हैं विज्ञान। अब देखिए, विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो हम विज्ञान पढ़ते हैं क्लास 9th में या 10th में, 11th में, 12th में, तो अपने सिलेबस तक हम ये कहें तो विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रसायन विज्ञान, जो क्लास 9 की बुक में इकाई 1 में है। इसके बाद दूसरा है जीव विज्ञान, जो इकाई 2 में मिलेगा पढ़ने के लिए। और तीसरा जो है भौतिक विज्ञान है, जो इकाई 3 में मिलेगा। ये ठीक है। अब जो पहला है रसायन विज्ञान, उसको कहते हैं केमिस्ट्री। जो जीव विज्ञान है उसको कहते हैं बायोलॉजी, और जो भौतिक विज्ञान है उसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या चीज़। रसायन विज्ञान, इंग्लिश पता ही है, इंग्लिश कहते हैं इसको केमिस्ट्री। तो देखिए, रसायन विज्ञान जो है इसकी उत्पत्ति एक मिस्र भाषा का शब्द है कीमिया। कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है। देखिए, कीमिया का अर्थ होता है, कीमिया का मिस्र भाषा में, ये मिस्र का शब्द है, इसका अर्थ होता है काला रंग या काली मिट्टी। तो कीमिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। और ये कीमिया जो है ये किस भाषा का है? मिस्र भाषा का है। ठीक है। अब रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा इसकी हम ये कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
द्रव्यों को कहते हैं पदार्थ, मैटर, ठीक है। द्रव्यों के गुणधर्म, संरचना, संघटन इत्यादि का, या संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए परिभाषा क्या है रसायन विज्ञान का? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य को ही कहते हैं पदार्थ, कोई भी पदार्थ है उसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्यों के गुणधर्म, संरचना, संगठन का मतलब ये होता है कि वो कोई भी पदार्थ है तो वो किस किस चीज़ों से मिल के बना है, उसको बोलते हैं संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे दूध है फट गया या दही जम गया, तो ये क्या है? रासायनिक क्रिया होती है। तो इस तरह के परिवर्तनों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको कहते हैं रसायन विज्ञान। अब देखिए रसायन विज्ञान में, ये तो हमने देख लिया पहला रसायन विज्ञान है। आगे इसमें देखेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, मतलब रसायन विज्ञान का जो बारे में जिन्होंने ज़्यादा जानकारी दिया वे कौन हैं। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो देखिए इनका नाम है लेवासिए। लेवासिए को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान को ये तो पता चलेगा कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवासिए हैं। रसायन विज्ञान को भी मुख्य दो भागों में बांटा गया है। देखिए इसमें नंबर पहला पार्ट है अकार्बनिक रसायन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो दूसरा पार्ट है आपके रसायन विज्ञान का उसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी तक क्लास 9th और 10th में क्या होता है, ये दोनों किताबें एक ही में रहेंगी, लेकिन जब आप 11th और 12th में जाएंगे तो ये दोनों किताबें अलग अलग हो जाती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से। दूसरा है जीव विज्ञान कहते हैं बायोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायो मतलब होता है सजीव और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो जब सजीवों का अध्ययन जिस भी शाखा में करेंगे उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या होगा, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन
किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का मतलब क्या हुआ? सजीवों में आपका कोई भी जीवधारी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ सम्मिलित हो जाते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और यहाँ पे जीव विज्ञान से एक बात नोट पॉइंट है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो देखिए, जीव विज्ञान का जनक मतलब वह व्यक्ति जिन्होंने जीव विज्ञान के बारे में ज़्यादा जानकारी दिया, ज़्यादा अध्ययन किए, उनको कहते हैं अरस्तु। अरस्तु। इंग्लिश में इनका नाम कुछ अलग है। इंग्लिश में इनका नाम होता है एरिस्टोटल, और हिंदी में क्या है? अरस्तु। ये कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए, अब हम जीव विज्ञान में देखिए क्या है। जीव विज्ञान में जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जंतु भी सजीव हैं। तो इन दोनों भागों को विज्ञान की दो शाखाओं में बांट दिया गया। तो विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। जो पहला है उसको कहते हैं जंतु विज्ञान। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पत विज्ञान। वनस्पत विज्ञान। जीव विज्ञान को इन दोनों शाखाओं में बांटने का श्रेय जाता है, बताते हैं अभी, वो हैं लिनियस। उनका नाम है लिनियस। उन्होंने क्या किया था? जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया था। तो उनको वार्गिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले समझते हैं कि जंतु विज्ञान क्या होता है। जंतु विज्ञान को देखिए, विज्ञान की वह शाखा, पूरा लिख देते हैं। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं में आपका मानव, कोई भी जानवर, कीट, कोई भी कीड़े या पक्षी, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के शरीर की संरचना का मतलब ये हुआ कि उनका शरीर कैसे बना है, उनके शरीर की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं शरीर में, खून कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग पे कैसे पहुंचता है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। आंतरिक क्रियाएं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के शरीर की संरचना, आंतरिक क्रियाएं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने जीव विज्ञान का पिता पढ़ा, तो वैसे ही जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये जो अरस्तु हैं वो जीव विज्ञान के भी जनक कहलाते हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक कहलाते हैं। तो अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। अब
जीव विज्ञान का जो दूसरा भाग होता है, एक तो हमने पढ़ा जंतु विज्ञान। अच्छा, जंतु विज्ञान को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु में। चलिए दूसरा पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। तो वनस्पतियों का अध्ययन जिस विज्ञान में करेंगे उसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों, पेड़ पौधों, इत्यादि की संरचना एवं आंतरिक क्रियाओं का, आंतरिक क्रिया का मतलब कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे, पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, किस तरह से वो वृद्धि करते हैं, कैसे हम किसी पौधे की आयु ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। आंतरिक क्रियाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों, पेड़ पौधों इत्यादि की संरचना एवं आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन, यहाँ से हटा देंगे, ठीक नहीं लग रहा है, आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अच्छा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक जो फादर ऑफ बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस नाम है इनका। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस हैं उन्हीं को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। अच्छा, एक बात और यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि जो व्यक्ति, वह व्यक्ति या जिन्होंने जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा, मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में जिन्होंने बताया, उनको कहते हैं लीनियस। तो लिखेंगे लीनियस को, कभी कभी परीक्षा में पूछता है ये, तो लीनियस को वर्गीकी, इसको बोलते हैं वार्गिकी का जनक। मतलब वर्गीकरण जो विज्ञान होता है, वर्गीकरण मतलब होता है बांटना, कैसे कैसे बांटे हैं, तो वार्गिकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण, और वर्गीकरण विज्ञान को कहते हैं, यहाँ पे एक बात और जान जाएंगे कि जो वर्गीकरण का विज्ञान है, वर्गीकरण विज्ञान, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन हो जाएंगे, लीनियस। ठीक है। तीसरा जो विज्ञान है, जो आपके क्लास 9 की बुक में इकाई 3 में है, भौतिक विज्ञान, जिसको कहते हैं फिजिक्स। परिभाषा क्या होगा, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या हो गया, पदार्थ, द्रव्य एवं ऊर्जा के, अभी बताएंगे ऊर्जा क्या होती है, द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनमें होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, देखिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप मतलब ऊर्जा कई तरह की होती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, द्रव्य ऊर्जा, दाब ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। तो इन सभी ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे कौन से विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में। अच्छा, इसके अलावा भी अगर स्थितिज ऊर्जा है तो उसको गतिज ऊर्जा में कैसे रूपांतरित करेंगे, या गतिज ऊर्जा है तो उसको स्थितिज ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, चुंबकीय ऊर्जा है तो उसको वैद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेंगे। तो ये जो विभिन्न स्वरूपों एवं होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, इन सब बातों का अध्ययन जिस भी विज्ञान में करते हैं उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अच्छा, इसी विज्ञान में आप बल के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, बल क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, दाब क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, इन सब के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब यहाँ पे भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान के जनक देखिए, भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में बड़ा मतभेद है। तो जो न्यूटन है, आइजक न्यूटन, उनका नाम पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, इनको ही फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन कुछ नाम और भी हैं, इनके साथ उनको जोड़ दिया गया है, जैसे सर आइजक न्यूटन पहले हो गए, इसके बाद हैं आइंस्टीन, इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, तो इनको आइंस्टीन नाम से जाना जाता है, एल्बर्ट आइंस्टीन नाम है इनका, इनको भी भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो तीसरा नाम है वो है गैलीलियो, गैलीली नाम है इनका, गैलीलियो गैलीली। ये जो तीन लोग हैं इनको संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर तीनों नाम एक साथ न मिले तो आप इनको जानेंगे। सर आइजक न्यूटन जो हैं वो है भौतिक विज्ञान के जनक, ठीक। अच्छा, एक बात और जान जाइए यहाँ पे कि आपके इंडिया में जो हमारा देश भारत है, भारत में, अच्छा इनको इंग्लिश में कहेंगे फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, तो सर आइजक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो गैलीली। जब भारत में भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मतलब वह इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में ज़्यादा काम किया हो अपने इंडिया में, वो कौन है, तो भारत में भौतिक विज्ञान के जनक ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उनका नाम है होमी जहांगीर भाभा, इनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। मतलब इंडिया में, अपने भारत में भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को, और इन्हीं के नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है
वो खोला गया। तो हमने आज पढ़ा कि विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान के कितने भाग हैं, मतलब विज्ञान को किन किन भागों में बांटा गया है। तो 3 तरह के विज्ञान हमने पढ़ा। एक रसायन विज्ञान जो आपका इकाई 1 में मिलेगा, दूसरा जीव विज्ञान जो इकाई 2 में मिलेगा, और जो तीसरा पार्ट है भौतिक विज्ञान वो आपका इकाई 3 में है। और जो भी अलग अलग विज्ञान हैं उनके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो जब क्लास की शुरुआत करेंगे तब। धन्यवाद।